एक हाउसवाइफ का प्रश्न है कि अच्छा भला परिवार है, हस्बैंड भी प्यार करते हैं, सब सुख सुविधाएं भी हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत और बेचैन क्यों रहता है। इसके लिए बहुत से पहलुओं पर देखना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में कुछ शुरू से अपने सपनों को बुनते चले आते हैं कि हमें जीवन में ये करना है, ये बनना है, लेकिन जब हमें मौका नहीं मिलता, परिस्थितियाँ नहीं बनती, फिर चाहे कितनी भी अच्छी लाइफ हमें मिल रही हो, लेकिन वो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे ये सपनों का है, ये जो चलते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं नहीं पूरा होने पर भी मन को अशांत और बेचैन रखते हैं। दूसरा, आपने कहा सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी जीवन हमारा ऐसा है, मन ऐसा है कि जब हम कंपैरिजन में किसी बड़े को देख लेते हैं जिसके पास और फैसिलिटीज़ हैं, जो और रिच है हमसे, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि हमारे पास कम है, हमारे पास और होना चाहिए। फिर जो एक अतृप्ति की और असंतुष्टि की ओर मन चला जाता है, तब भी मन अशांत और बेचैन रहना शुरू कर देता है। और पहलुओं को देखें तो कई बार ये होता है कि सब कुछ जब हमारे पास होता है, कुछ नया करने को नहीं होता, तो मन उबाहट में चला जाता है। वो तब भी एक नाखुशी में चला जाता है कि जीवन में कुछ क्रिएटिव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में स्ट्रगल होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में मुश्किलें, चुनौतियों का आना बहुत सही है। एक तो वो हमें बिज़ी रखता है, और दूसरा हम उससे कुछ सीखते चले जाते हैं, अपनी ग्रोथ को करते चले जाते हैं। यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये लगता है तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है आपको दूसरों के लिए कुछ करने की, कुछ सेवा करने की, अपने ही आसपास लोगों को मोटिवेट करने की, ताकि आप कुछ नया कर सकें, कुछ अलग सा कर सकें। और ये एक रास्ता और भी है कि जहाँ आप ईश्वर की तरफ चल पड़े, ध्यात्म की ओर से अपने ध्यान, एकांत और मौन के साथ अपने स्वयं के भीतर उतरना शुरू करें। फिर जो कमी हमारे भीतर होती है, ध्यान उसको भरना शुरू कर देता है। तब एक खुशी, शांति, आनंद की अनुभूति हमारे भीतर होनी शुरू हो जाती है, जो हमारी सभी अशांति और बेचैनी को धीरे धीरे हमसे दूर कर लेता है। तो ये बहुत से पहलू जो मैंने आपसे बात करी, आप देखिए आपको कौन से पहलुओं पर ये कमी लगती है और कहाँ पर आपको काम करना है। लेकिन आपको ये अच्छी बात है कि आपका ये जो मन अशांत और बेचैनी की अनुभूति है, आप उससे निकलकर एक दूसरी राह पर जाना चाहते हैं। और यकीन मानिए, जब आप थोड़ा सा अपने साथ बैठेंगे, इस रास्ते पे चलेंगे, तो ये बेचैनी और अशांति भी आपके जीवन से चली जाएगी।